डियर गार्डियन एंड प्यारे बच्चे, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। बहुत दिनों से मैं देख रहा था, दो ढाई महीने से, दिसंबर से ऑलमोस्ट देख रहा था क्या बच्चों के मैसेज आ रहे थे, गार्डियन का फ़ोन आ रहा था, सर 12th का नया बैच कब से लेंगे आप। अमूमन जो है सब जगह नवंबर में कोर्स ख़त्म हो जाता है, तो वाजिब भी है आपका कॉल आए। तो दिसंबर से मेरे पास काफ़ी कॉल आना शुरू हो गया, सर 12th का बैच कब से लोगे, 12th का बैच कब से लोगे, और टाइमिंग क्या होगा, फ़ी क्या होगा, प्रोसेसिंग क्या होगा। तो आइए, आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। नया बैच एक साथ 11 टू 12th मूविंग के लिए दो बैच अनाउंस कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट बैच आपका रहेगा 17 फेब से। पहला जो बैच होगा वो आपका 17 फेब से है, और सेकेंड बैच आपका है 23 फेब से। एक साथ दो बैच, एक का टाइमिंग होगा 8 to 9 और दूसरे का टाइम होगा आपका 9 to 10। 8 से 9 और 9 से 10 दो लगातार बैचेज होंगे। इसमें हमने कोर्स का करिकुलम जो होता है, प्लानिंग होता है, जिसको हम लोग कोटा में बोलते थे प्लानर, एडुकेशन उसको बोलते हैं एडू कैलेंडर। एडू कैलेंडर, एडू प्लानिंग जो है आपको एक साथ मैं दे रहा हूँ कि 40 डेज केवल आपका लगेगा फंक्शन में। टोटल क्लास जाएंगे आपका 120 कैलकुलस में, और टोटल 12th पोर्शन की बात करें तो टोटल लगभग 152 के आसपास क्लासेस जाएंगे, डेज लगेंगे। मेरी कोशिश होगी 6 महीने में कोर्स आपका ख़त्म कर दूं। तो आप देखेंगे डे 1 में हमने क्या लिखा है, बिल्कुल कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो यहाँ से लिखा है इंटरवल, बॉन्डेज थ्योरी। डे 2 और 3 में इनक्वालिटी विद वेवी कर्व अप्रोच। और इनक्वालिटी मतलब केवल इनक्वालिटी नहीं होता, इसमें सैंडविच थ्योरम की बात भी करेंगे, इसमें मॉडुलस इनक्वालिटी की बात भी करेंगे, इसमें आपका लॉगरिथमिक इनक्वालिटी की बात भी करेंगे। एक इनक्वालिटी में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, जो जो पॉसिबल आईआईटी में होगा यार, रिसर्च बेसिस पे सब की बात करेंगे। मेरी कोशिश होती है, मैं ऐसे भी एडवांस लेवल के लिए जाना जाता हूँ, तो क्वेश्चन से खेलता हूँ मैं। आई एम नॉट टीचिंग मैथमेटिक्स बट हे, आई एम जस्ट प्लेइंग विथ मैथ। तो वी आर हियर टू प्ले विथ मैथ। हम लोग मैथ खेलेंगे, मैथ पढ़ना नहीं है। तो ये तो हो गया बैच की बात कहा, ये हमारी प्लानिंग की बात हुई। प्लानिंग हमारी है हर हाल में कोर्स को, जैसे आप देखोगे क्या, कोर्स को मैं यहाँ लाते लाते 8 डेज है मोड में, एमओडी में, एओडी में 10 डेज है। आते आते अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दें तो ये टोटल आपका 150 डेज में कोर्स आपका ख़त्म हो जाता है। 152 डेज में कोर्स ख़त्म हो जाता है। टेंटिवली बोलें तो 6 मंथ में आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। देन क्या आप पूछेंगे, "सर, उसके बाद क्या करेंगे?" अरे यार, उसके बाद तो रिवीजन करना है भाई। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक, नो रिवीजन नो रिजल्ट। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक, सिंपल सी बात है ये। तो अब देखते हैं क्या स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी होगा पर डे टेस्ट होगा क्लास के बाद। जैसे मान लो क्लास आपका 17 को है, लिया हमने क्लास, तो 18 को जो मैं पढ़ाऊंगा तो 17 वाला में से 4-5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे रहेंगे। आपको 5 मिनट में 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जब मैं 20th को क्लास लूँगा तो 17, 18, 19 का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन बोर्ड पे उसमें से सब मिला के 5 क्वेश्चन लिखे रहेंगे, ताकि बैकअप आपका जो है, या जो आपका जो बैकलॉग क्लास पीछे का जो क्लास है वो आपका अपडेटेड रहे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते आगे बढ़ते जाते पीछे छूटता जाता है। तो उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होना। जब तक आप अपने साथ, मैं सिंपली बोलता हूँ, पहले कलेक्ट करो देन कनेक्ट हो जाओ। तो कलेक्ट भी करना है और कनेक्ट साथ साथ होते जाना है। आईआईटी में बेस्ट रैंकिंग चाहिए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 150 डेज में। और हम इसे बोल सकते हैं क्या, इट्स ए रैंक बूस्टर कोर्स। ये जो कोर्स हमारा है रैंक बूस्टर कोर्स है, जहाँ रिजल्ट गारंटेड है अगर बच्चे डेडिकेटेड हैं। रिवीजन ऑफ 11th-12th कोर्स जो है ट्वाइस होगा। एक बार 11th का रिवीजन होगा, एक बार 12th का अलग से फिर से रिवीजन होगा क्लास के बाद, ताकि मुझे हर हाल में आपसे रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट मुझे बनाना आता है, रिजल्ट आपसे लेना आता है। मुझे मुझे इतना मैं जानता हूँ साधारण को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, हमने पिछले 20-25 सालों में खूब प्रूफ किया है। दिस इज़ माई 36 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आईआईटी टीचिंग। ये मेरा 36वां साल है आईआईटी में के फील्ड में पढ़ाने का। 12 साल तो कोटा से हो गया, बंसल क्लासेस, रेजोनेंस और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वहाँ से हैं सब में मैं पढ़ा चुका। अब देखेंगे क्या, क्लास विल बी कंडक्टिंग अप टू जी एडवांस। जी एडवांस के एक दिन पहले तक क्लास चलता रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। अब इसका देखते हैं बैच कब से है। बैच है 17 फेब से, टाइम उसका है 8 to 9 PM। एक 23 फेब को है, इसका टाइम है 9:10 to 10:20। फ़ी कितना है, फ़ी आपके पास है, फ़ी की बात करोगे तो फ़ी 24,000 है। फुल पेमेंट आपका हुआ, इसको 2 किस्तों में दे सकते हैं आप।
अदरवाइज मंथली देना चाहते हैं तो 3000 पर मंथ दे सकते, अप टू मार्च जाएगा, बट इट विल काउंट टू, कितना आप देख लोगे, इट विल काउंट टू 36,000। तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, या जैसे सूट करे। रिजल्ट गारंटेड प्रोग्राम है बच्चे। अब इसकी बात करेंगे, मेरे रिजल्ट की बात करेंगे। KCM मतलब कौमारिया कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स आप गूगल पे चेक करेंगे, विकीपीडिया पे चेक करेंगे तो आपको सारा डिटेल आ जाएगा मैंने क्या दिया है। तो मैं देखता हूँ कि आफ्टर दैट उसके बाद करना क्या है। करना ये है बच्चे कि कोर्स ख़त्म होने के बाद टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में रिवीजन कराऊंगा। इंडिया के जितने भी ब्रांडेड कोचिंग है सबका DPP, सबका मॉड्यूल, सबका जो क्वेश्चन है आप देखेंगे क्या आपके नोटबुक में मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। फिटजी का हो, चाहे चतन्ना हो, नारायणा हो, आकाश हो, पाताल हो, किसी का भी हो, आपको सारे क्वेश्चन आपके क्लास में कॉपी में मिलेंगे। साथ साथ जो टेस्ट कहीं भी होता है उस टेस्ट को 2 दिन 4 दिन बाद उससे जो क्वेश्चन छाट के होते हैं, तो लास्ट जो राउंड रिवीजन राउंड होता है तो बचे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ मैं सबमिट करता हूँ, वहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ। इसके बाद अर्ली बर्ड की बात करें। अर्ली बर्ड मतलब अभी अगर फरवरी में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मार्च में मैं कोई नया बैच लेने नहीं जा रहा और कोई ऐड नहीं देने जा रहा। इसी बैच में बच्चे मार्च में जो आएंगे वो जुड़ते जाएंगे। मैं हर साल केवल 2 बैच 50-60 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ का 2 बैच लेता हूँ, और ये 2 बैच हमने एक साथ अनाउंस कर दिया है। और आपकी मर्जी है आप कब आना चाहते हैं। तो ट्यूशन फी आप जान ही गए। साथ साथ जैसे ही कोर्स ख़त्म होगा तो टेस्ट अलग से प्रॉपरली आपको भेजा जाएगा। टेस्ट असेसमेंट वैसे देखा जाए तो टेस्ट तो पर डे हो रहा है 5 क्वेश्चन का, तो आप अपडेटेड रहेंगे ही। साथ साथ ये हमारे रिजल्ट हैं। DG लाइव क्लासेस फ्रॉम माय हाईटेक स्टूडियो से मौलिक जैन AIR 52, नितेश आनंद 128, पीयूष गिरिराज 888, मान्या आर्या 996। ये गर्ल्स में CBSE में 2nd या 3rd टॉपर थी। और IIT मेंस में इसका जो है जी मेंस में इसका रैंक था मास था 99.86, और एडवांस में इसका रैंक हो गया 996। सी हैज़ गॉट एडमिशन इन IIT दिल्ली CS। जानवी अग्रवाल ये आपका अगरतला में है, CS इसने ऑप्ट किया है, इसका रैंक है 2419। और तुष्टि गोयल ISI में 31st रैंक में है। तो मैक्सिमम बच्चे का मैं दिखाऊंगा, कभी आप जब पढ़ेंगे तो उसका स्कोर कार्ड भेजूंगा, आप देखेंगे मैथ का स्कोर ज़्यादा है। मैथ वाला स्कोर अगर फिर बाकी सब्जेक्ट में अगर आ जाए तो बच्चा टॉप 10 में आ जाएगा, टॉप 100 में आ जाएगा। तो 100 में जे मेंस की बात करें तो 100 में 100 नंबर लाने की गारंटी कोशिश, और 120 में लगभग 100+ नंबर लाने की कोशिश करूंगा मैं, और कोशिश करना होगा आपको। तो सी यू ओके ऑन 17th of Feb आइदर, अदरवाइज ऑन 23rd of Feb। तो या तो मिलते हैं 17 Feb को या मिलेंगे 23rd Feb को। ओके बेटे, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।